हर प्रकार की बीमारी को जड़ी बूटियों के माध्यम से समाप्त करना, दूर फेंकना, ये प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। ऐसे ही महाकाल की नगरी से महाराज जी आपको स्वस्थ करने के लिए यहाँ पधारे हैं और लगभग 20,000 लोगों को, 20,000 मरीजों को ये स्वस्थ कर चुके हैं। ये महाकाल का ही आशीर्वाद है। और महाकाल कौन है, किसके हैं, कैसे हैं? पूरी सृष्टि को स्वस्थ करने वाले, उनके लिए जाति पाति धर्म कुछ नहीं है। जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे स्वस्थ करूंगा। महाकाल कौन? जो स्वयं उस जहर को पीने वाले, अपने कंठ के अंदर रोककर सभी को स्वस्थ करने वाले, सभी को सुरक्षित करने वाले, ऐसे महाकाल। वो आपको जड़ी बूटी देकर स्वस्थ करते हैं। आप सबको भी अच्छी तरह से विश्वास है कि यहाँ से जो जड़ी बूटी ले जाते हैं, आप जल ले जाते हैं, वो आपको स्वस्थ कर रहा है। एक विषय जो मैं बताने वाला हूँ उसको अच्छी तरह से सुनना और अपने समाज के अंदर ऐसे बंधुओं को जाकर बताना जो इस बीमारी के शिकार हैं। अब सबसे बड़ी जो बीमारी है वो क्या है? हमारे इस नकोर क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे लोग आ चुके जो तथाकथित धर्म परिवर्तन करने का काम करते हैं। कुछ ईसाई मिशनरियां अपनी गतिविधियां कर कर भोले भाले आदिवासियों को, वनवासियों को धन का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करने का काम कर रही है। ऐसे तथाकथित कुछ लोग, ईसाई मिशनरीज के लोग, विभूति के अंदर कोई बुखार की गोली, पेट दर्द की गोली, बदन दर्द की गोली पीस कर वो विभूति में आपको देते हैं। और जब हमको गोली मिलेगी तो बताइए हमारा सर दर्द दूर होगा कि नहीं होगा? होगा। बुखार दूर होगा कि नहीं होगा? फिर वो लोग क्या कहते हैं? ये यीशु मसीह का आशीर्वाद है। इसलिए अब अपने देवी देवताओं को भूल जाओ। अपने गले से ओम का लॉकेट निकाल दो, हनुमान जी को निकाल दो, माता जी को निकाल दो, बाबू जी को निकाल दो। किसको डाल लो? क्रॉस डाल लो। इस प्रकार की भड़काने की भावना वो जागृत करते हैं। परिणाम क्या होता है? धीरे धीरे वो आदिवासी अपने धर्म से भुलाकर वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है। तथाकथित ऐसे लोग आपके पास में आते हैं, बच्चों को पढ़ाने के नाम पर अन्यत्र हॉस्टल, छात्रावास के अंदर भर्ती करवाते हैं। वो बालक, वो छोटा बच्चा हमसे 5 साल 10 साल दूर रहेगा। कौन सी संस्कृति को सीख कर आएगा? क्या वो आदिवासी संस्कृति होगी? नहीं होगी। आदिवासियों के अंदर, वनवासियों के अंदर बताओ, बाबूजी को मानते कि नहीं मानते? बाबूजी के तिलक लगता है कि नहीं लगता है? बाबूजी की अगरबत्ती लगती है कि नहीं लगती है? बाबूजी के दीपक जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? बाबूजी के सिंदूर चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? वो लोग इन सब चीजों से भड़काने का काम करते हैं। मना करते हैं अगरबत्ती मत लगाओ, बाबूजी को मत मानो, माता जी को मत मानो, हनुमान जी को मत मानो, शंकर भगवान को मत मानो। परिणाम क्या होता है? धीरे धीरे बीमारियां हमको जकड़ने लगती है। धीरे धीरे परिवारों के अंदर सुख शांति दूर हो जाती है। लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है, कलह मचने लग जाता है। जो धन हमारे परिवार को चलाने के लिए आता है, लक्ष्मी माता जी आती है, वो सब भी दूर चली जाती है। क्यों चली जाती है? उस घर के अंदर धर्म नहीं रहा, उस घर के अंदर सुख शांति नहीं रही, उस घर के अंदर देवता नहीं रहे, असुरों का वास हो गया। इस कारण बीमारियां हमको जकड़ती है, पकड़ती है। तो कहने का अर्थ इतना ही है, जिस क्रोश को उतरवाकर हमारे बाबूजी ने आपको यहाँ पर जो रुद्राक्ष दिया है, उस रुद्राक्ष को भूलकर भी मत निकालना। उस रुद्राक्ष को भूलकर भी निकालकर गले में क्रोश मत टांगना। हमारी संस्कृति कभी भी किसी लाश को गले में टांगने जैसी नहीं हुई है क्या? बताइए, किसी लाश को गले में टांगते हैं क्या? जब घर के अंदर किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है, उसको हम घर के अंदर रखते हैं क्या? बताइए, नहीं रखते। क्या करते हैं? उसका दाह संस्कार करते हैं, उसको जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? उसको भी शांति मिले और हमको भी शांति मिले। इसलिए हमारे यहाँ पर कभी भी क्रोश टांगने की पद्धति नहीं हुई है। हमारे यहाँ पर कौन सी पद्धति है? भगवान को मानना, बाबूजी को मानना, प्रकृति को मानना, पीपल देवता को मानना, तुलसी माता को मानना, ये सब को मानते हैं। और वहीं पर हम सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? तो ये सब कौन है? ये सब सनातन संस्कृति को मनवाने वाले, सनातन संस्कृति को बचाने वाले ऐसे देवता जो हमारी खुद की रक्षा करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं। और इन सबको मानने वाले, इन सबकी सिद्धि को करने वाले ऐसे बाबूजी आपके सामने आकर
आपको जड़ी बूटी देते हैं, जल को पिलाते हैं। उस जल को पीने से जो व्याधि दूर होती है उसको अपने आप तक सीमित मत रखना, उसको अन्यत्र लोगों को बताना, समाज के अन्य बंधुओं को भी बताना, बाबूजी ऐसे ऐसे ऐसी जड़ी बूटी देते हैं। हर प्रकार की बीमारी का यहाँ पर इलाज है। और इलाज के लिए आपसे पैसा मांगते हैं क्या? नहीं मांगते। यही आप हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो हजारों रुपए खर्च करके आते हो, लेकिन बीमारी दूर होती है क्या? नहीं होती। 10,000 रुपए और मांगेंगे। डॉक्टर तरह तरह की जांच करने के लिए आपको कहेंगे। 50 से 1 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं। हम ठीक होते हैं क्या? नहीं होते। बाद में वो कह देते हैं वेंटिलेटर पर रखे हुए कि वो तो मर गया साहब। मरने के बाद में भी वो आपसे पैसा ऐंठने का काम करते हैं। लेकिन बाबूजी करते क्या? पूरा जीवन छोड़कर, परिवार को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर, किन समाज के लिए लग रहे हैं? जो अपना इनका समाज नहीं है, लेकिन अपने परिवार को छोड़कर, अपना जो समाज नहीं है उसको भी अपना मानकर, इतना त्याग कर कर आप लोगों के बीच में यहाँ पर हैं। इसलिए कि तथाकथित ऐसी कुछ संस्थाएं नहीं आ जाए जो आपका धर्म परिवर्तन करने का काम करे। हमेशा ध्यान रखना। आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं अपना विषय समाप्त करूंगा। आप समझना वो सांप कौन है और मेंढक कौन है। एक बार एक कुएं के अंदर मेंढक का परिवार रहता था। उस परिवार, मेंढक के परिवार में आपस में झगड़ा हुआ। उसने सोचा कि अब ये सब मेरे को गाड़ते नहीं है, मानते नहीं है, मेरे को बड़ा मानते नहीं है, तो क्या करें, चलो ऊपर चलते हैं, कुएं से बाहर चलते हैं, किसी सांप को अंदर लेकर आते हैं। अब बताओ, सांप और कुएं, मेंढक के अंदर दोस्ती रहती है क्या? दोस्ती नहीं रहती। जब मेंढक सांप को दिखता है तो क्या करता है सांप? उसको खाने का प्रयत्न करता नहीं करता है? तो ऐसे मेंढकों का जो राजा था वो ऊपर गया कुएं के ऊपर और नागराज के दिल के पास में गया। नागराज को आवाज लगाई, नाग देवता है। उन्होंने देखा कि भाई ये मेंढक मेरे पास आज कैसे, ये तो मेरा दुश्मन है। तो मेंढक से पूरी बात पूछी। मेंढक ने कहा साहब हमारे परिवार में झगड़ा है, कोई भी मेरी बात नहीं मानता है, तो मैं जिस जिसको बताऊंगा उसको आप खा जाना और जब आपका काम पूरा हो जाए तब वापस चले जाना। तो सांप को तो आनंद आ गया, नाग को। उसने कहा घर बैठे भोजन मिल रहा है, अपने तो खाना मिल रहा है। उसके साथ कुएं में आके कूदता है और मेंढक जैसा कहता है साहब उस मेंढक को खाओ, सांप जाकर उसको खा लेता है। उस मेंढक को खाओ, सांप जाकर उसको खा लेता है। उस परिवार को खा जाओ मेंढक के, सांप जाकर उस परिवार को खा लेता है। सारे मेंढक समाप्त हो जाते हैं। अंत में बचता है वो मेंढक राजा, उसका परिवार। अब वो मेंढक कहता है कि साहब अपना काम पूरा हो गया, अब नाग आप आपके घर चले जाओ, अब केवल मैं ही बचाऊं। तो वो नागराज क्या कहता है कि मैं तो तेरा दुश्मन हूं और अपने बीच में शर्त लगी है, रोज मुझे तू 1 मेंढक देगा। अब ये तेरे परिवार के 5 सदस्य और तू बचा है, अब पता पहले तुझको खाऊं कि तेरे एक परिवार के सदस्य को। तो वो क्या करता है, एक दिन अपनी बीबी को देकर आता है, एक अपने बच्ची को देकर आता है, एक दिन अपने बच्चे को देकर आता है, एक दिन अपने पिता को देकर आता है, एक दिन अपनी माता को देकर आता है। अंत में कौन बचता है? अंत में वो अकेला बचता है। उसके साथ में भी वो सांप क्या करता है, उसको भी खा जाता है। और परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे उस कुएं के अंदर रहने वाला जो गांव था, जो परिवार था, वो पूरा खत्म हो गया, समाप्त हो गया। उसी प्रकार का सांप रूपी जहर और सांप रूपी व्यक्तित्व हमारे परिवारों के अंदर आता है। तथाकथित ईसाई मिशनरियां जो गलत काम करती है, जो धर्मांतरण का काम करती है, वो लोग आते हैं, आपको खींचने का प्रयत्न करते हैं, आपको लालच देते हैं, लालच देकर क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन कर देते हैं। बताओ ऐसे लालच के अंदर आना है कि आना नहीं आना है? जोर से बोलिए। हम सबको अगर ध्यान में आ जाए कि ऐसी गतिविधियां करने वाली संस्थाएं हमारे गांव में घूम रही है, तो यहाँ पर सरपंच साहब हैं, महाराज जी के नंबर आपके पास में, अपने मुकेश जी गुज्जर है, यहाँ के सब कार्यकर्ताओं को आप बता सकते हैं कि ऐसी ईसाई मिशनरियां गतिविधियां घूम रही है जो लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का काम करती है। जैसे ही सूचना आपको मिले, आपको लगे ऐसे लोग हमारे गांव में घूम रहे हैं, तुरंत सूचना करना, उनका इलाज हमारे पास में। उस प्रकार की बीमारी के अंदर उलझने का काम मत करना। इतना अगर आप करते हैं तो मैं समझता हूं महाराज जी इतनी दूर से चलकर आए और भगवान महाकाल का आशीर्वाद आपके पास में है। बाबूजी के इस प्रसाद रूपी जड़ी बूटी को ग्रहण करते हुए महाकाल के आशीर्वाद के साथ समाज के अंदर जो इस प्रकार सबके साथ सहयोग होगा, तो मैं समझता हूं ऐसी गतिविधियां जल्दी यहां से भागने का काम करेगी। सब तैयार है ना? बोलिए महाकाल भगवान की, भारत माता की।